क्या आप जानते हैं कि भारत में हर रोज 100 से ज्यादा महिलाएं एक ऐसे कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं जिसे असल में रोका जा सकता है। आज हम एक ऐसे ही बड़े अभियान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस पूरी कहानी को बदल सकता है। तो चलिए भारत के इस एचपीवी वैक्सीन मिशन को जरा गहराई से समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 42,000। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत में हर साल सर्वाइकल कैंसर से जान गंवाने वाली उन हजारों महिलाओं, माँओं और बेटियों की कहानी है। सोचिए, ये एक ऐसी त्रासदी है जिसे हम रोक सकते हैं, और आज हम यही जानेंगे कि कैसे। तो इस बड़ी और गंभीर समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार एक बहुत ही बड़ा कदम उठा रही है। चलिए देखते हैं कि ये राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान आखिर है क्या और ये काम कैसे करेगा। देखिए, इस अभियान का मकसद बिल्कुल साफ है। फरवरी 2026 से 14 साल की हर लड़की को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मुफ्त एचपीवी वैक्सीन दी जाएगी। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने और लाखों जिंदगियों को बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े अभियान की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? आइए भारत में सर्वाइकल कैंसर के इस खामोश खतरे को समझते हैं और जानते हैं कि ये असल में कितना बड़ा संकट है। हर साल भारत में 80,000 से ज्यादा महिलाएं सर्वाइकल कैंसर का शिकार होती हैं। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक बढ़ता हुआ संकट है जो हमारे परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। और ये जानना तो वाकई में चौंकाने वाला है कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद भारत में महिलाओं की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण सर्वाइकल कैंसर ही है। यही वजह है कि ये टीकाकरण अभियान इतना जरूरी हो जाता है। तो आखिर इस कैंसर की जड़ क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर मामलों के पीछे एक वायरस होता है। चलिए इस वायरस को थोड़ा करीब से जानते हैं और समझते हैं कि ये कैसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पैदा कर देता है। इस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी। और ये जानना बहुत जरूरी है कि लगभग 85% सर्वाइकल कैंसर इसी आम से वायरस की वजह से होते हैं। मतलब समीकरण बड़ा सीधा है, अगर हम वायरस को रोक दें तो हम कैंसर को भी रोक सकते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि एचपीवी के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन सभी खतरनाक नहीं होते। ये वैक्सीन 4 मुख्य प्रकारों से बचाती है, जिनमें से टाइप 16 और 18 सबसे ज्यादा खतरनाक है। ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर के लिए यही दोनों जिम्मेदार होते हैं। तो अगर वायरस ही प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या है? जवाब है एक वैक्सीन, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हमारे शरीर को वायरस से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार कर देता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये शरीर की सेना को दुश्मन की तस्वीर दिखाकर ट्रेनिंग देने जैसा है, ताकि जब असली हमला हो तो वो उसे पहचान कर तुरंत खत्म कर सके। और देखिए, इस अभियान में गार्डासिल वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, जो कोई नई या अनजान दवा नहीं है। साल 2006 से दुनिया भर में इसके 50 करोड़ से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं। तो ये पूरी तरह से सुरक्षित और बेहद असरदार साबित हुई है। और अगर सुरक्षा की बात करें तो ये एक नॉन लिविंग वैक्सीन है, मतलब इसमें वायरस का कोई भी जीवित हिस्सा नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस वैक्सीन से इन्फेक्शन होने का खतरा 0 है। ये पूरी तरह से सेफ है। अब शायद ये सवाल मन में आ सकता है कि भारत की अपनी वैक्सीन सर्वावैक का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। इसका कारण यह है कि सर्वावैक को अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से मंजूरी मिलनी बाकी है। इसीलिए इस अभियान के लिए फिलहाल विश्व स्तर पर प्रमाणित गार्डासिल को ही चुना गया है। इतना बड़ा अभियान गावी अलायंस की मदद से ही मुमकिन हो पा रहा है। ये WHO, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े संगठनों की एक ग्लोबल पार्टनरशिप है, जो भारत को टीके उपलब्ध कराने में एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है। तो ठीक है, योजना तो तैयार है, लेकिन इतने बड़े देश में इसे जमीन पर उतारा कैसे जाएगा? चलिए अब इस अभियान के काम करने के तरीके को भी समझ लेते हैं। इसे 2 बहुत ही आसान फेज में लागू किया जाएगा। पहले 90 दिनों तक कोई भी योग्य लड़की सीधे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जाकर टीका लगवा सकती है, और इसके बाद कोविड वैक्सीनेशन की तरह ही UN पोर्टल पर डिजिटल रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग शुरू हो जाएगी। एक बहुत बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इस अभियान के लिए सिर्फ 14 साल की उम्र ही क्यों चुनी गई? इसके पीछे क्या विज्ञान है? इसके पीछे 2 मुख्य वैज्ञानिक कारण हैं। पहला, ये वैक्सीन वायरस के संपर्क में आने से पहले दिए जाने पर सबसे ज्यादा असरदार होती है, और दूसरा, 14 साल की उम्र में शरीर का इम्यून सिस्टम वैक्सीन के प्रति सबसे अच्छा रिस्पॉन्स देता है, जिससे मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षा मिलती है।
अच्छा, आप डोज की बात करते हैं। इस अभियान में सिर्फ एक ही डोज क्यों दी जा रही है? पहले तो ज़्यादा डोज की सलाह दी जाती थी, है ना? जी हाँ, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की हाल की स्टडीज से पता चलता है कि 14 साल की उम्र में दी गई एक डोज भी उतनी ही मजबूत सुरक्षा देती है जितनी कि 2 डोज। ये शरीर में लंबे समय तक चलने वाली प्रोटेक्शन देती है। ये अभियान सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण है। आइए एक नजर डालते हैं कि दूसरे देशों में एचपीवी टीकाकरण के कितने शानदार नतीजे मिले हैं। मिसाल के तौर पर स्वीडन और इंग्लैंड जैसे देशों में हुई स्टडीज से पता चला है कि जिन लड़कियों को टीनेज में ये वैक्सीन लगी, उनमें सर्वाइकल कैंसर का खतरा 85% तक कम हो गया। ये आंकड़े इस वैक्सीन की सफलता का एक बहुत मजबूत सबूत हैं। तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। ये टीकाकरण सर्वाइकल कैंसर के खतरे को 85% से भी ज्यादा कम कर सकता है। ये वाकई मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी क्रांति है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि क्या एक साधारण सा टीका महिलाओं को होने वाले दुनिया के सबसे आम और घातक कैंसरों में से एक को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है? भारत का ये अभियान इस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा और उम्मीद भरा कदम है।